अगर आपको सबसे कार्यकुशल और संगठित फैक्ट्री के बारे में पढ़ना है तो आपको बस अपनी कोशिकाओं को देखना है। पिछली वीडियो में हमने प्रोटीन और लिपिड उत्पादन और हमारी कोशिकाओं में पैकेजिंग और परिवहन प्रणाली के बारे में चर्चा शुरू की थी। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अलावा कुछ और कोशिका अंग या कहें ऑर्गेनल्स होते हैं जो इस पूरे जाल में काम करते हैं। इस जाल को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अलावा गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम और वैक्यूल भी इस बेहतरीन समनुक्रम का हिस्सा होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में पहले से ही जानते हैं, तो अब हम बात करेंगे गोल्गी बॉडीज या उपकरणों के बारे में। ये कुछ चपटे मेम्ब्रेन से घिरे थैले या वेसिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से एक स्टैक में समानांतर रखे होते हैं। इस स्टैक को सिस्टर्ने कहते हैं। सामान्य तौर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से एक जटिल सेल्यूलर मेम्ब्रेन प्रणाली का हिस्सा गठित होता है। गोल्गी बॉडीज का मुख्य काम परिवहन प्रबंधन का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बने प्रोटीन और लिपिड का यातायात छोटे छोटे वेसिकल्स की मदद से होता है। वेसिकल एक बुलबुले की तरह होता है जो तरल पदार्थ से भरा होता है। कोशिकाओं के अंदर सामानों को इन्हीं वेसिकल्स की मदद से पहुंचाया जाता है। जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बनाया जाता है वो सब गोल्गी उपकरण को वेसिकल्स की मदद से ही मिलता है। फिर वो जरूरी होने पर उसमें बदलाव करते हैं, जिसके बाद उनको चिह्नित करके उनका गंतव्य यानी डेस्टिनेशन निर्धारित कर देता है। उसके बाद उन्हें दोबारा से वेसिकल्स में बांधकर उनके गंतव्य के लिए रवाना कर देता है। तो यह बिना किसी शक के एक गजब का परिवहन प्रबंधक है। कम शब्दों में बोला जाए तो गोल्गी बॉडी मेम्ब्रेन से लिपटा कोशिकांग यानी ऑर्गेनल है, जो अधिकतर यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होता है। इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्गी द्वारा खोजा गया था, जिसके बाद उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था। गोल्गी उपकरण में मेम्ब्रेन से लिपटे वेसिकल्स के ढेर होते हैं, जिनका काम कोशिकाओं में पैदा हुए पदार्थों को बांधना, सुधारना और जमा करने का होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे।